हरे कृष्ण। तो नरसिम्हा पुराण में ये वर्णन आता है, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यसः जलं भित्वा यथा पद्मं नरकादुद्धारमि अहम्। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति, तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो कृष्ण का नाम जप करते हैं, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति, कृष्ण 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 जो ये नाम उच्चारण करता है वो कैसे होता है, उसका नरक से, योमाम स्मरति नित्य सह, जो भगवान का नाम नित्य स्मरण करता है, जलम भित्वा यथा पद्मम, जैसे कमल जो होता है ना, वो कैसे जल में खेलता है या कीचड़ में भी खेलता है, लेकिन उस पानी से रहता नहीं है, कैसे नीचे से ऊपर आ जाता है, ऐसे ही नरकात उद्धराम्यहम्, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण का नाम जप करता है उसको भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं उसको नरक से ऐसे उठा के ऊपर लेके आता हूं। तो कई बार भक्त पूछते हैं, प्रभु जी राम का नाम पहले क्यों नहीं आता, भगवान राम पहले आए, ये तो नरसिंह भगवान बता रहे हैं, ये नरसिंह भगवान बता रहे हैं नरसिंह पुराण में, और नाम क्या आ रहा है, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति। तो कृष्ण नाम जो है वो सबसे ऊपर है, भगवान के सभी नाम पवित्र हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन सब में जो है वो कृष्ण नाम प्रमुख है। तो जो कृष्ण नाम का जप करता है भगवान उसको नरक से खींच लेते हैं, यानी नरक में भी चला गया तो खींच लेते हैं। यहाँ पे भी हम तो ऐसे नरक में नहीं हैं, लेकिन ये संसार भी आज नरक से कम नहीं है, क्योंकि इतनी यातना, इतना दुख है इधर, तो नारकीय जीवन ही है, लेकिन भगवान के नाम से हम ऊपर उठ सकते हैं। प्रभास पुराण में नारद ऋषि कहते हैं कुशध्वज से, एक्चुअली नारद मुनि कुशध्वज महाराज से कहते हैं कि भगवान ने क्या कहा है नाम के बारे में। प्रभास पुराण में आता है, श्री भगवद उक्तो नाम नाम मुख्यतरम नाम कृष्णाख्यम में परंतप प्रायश्चित्यम अशेषानाम पापानाम मोचकम परम। तो कहते हैं भगवान क्या कह रहे हैं कि नाम नाम मुख्यतरम नाम, सभी नाम है, भगवान चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षाष्टक में कहते हैं कि हे प्रभु आपके नाम है कृष्ण गोविंद इत्यादि, सभी नामों में शक्ति है, सभी नाम भगवान के पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन कृष्णाख्यम में परंतप, इन सब नामों में प्रमुख कौन सा है, कृष्ण नाम। प्रायश्चित्यम अशेषा नाम, ऐसे तो बताया भगवान ने कि ये नाम जो है प्रायश्चित करने में, अशेषानाम पापानाम मोचकम परम, ये सारे पापों को खत्म कर देता है, और क्या देता है हमको, ये मोक्ष देता है। भगवान कृष्ण का नाम सारे नामों में प्रमुख है, कृष्ण का नाम, और वो क्या करता है, कृष्ण का नाम हमें सारे पापों से मुक्त करा के और मोक्ष प्रदान करता है। तो हम यहाँ देखते हैं अन्य पुराणों में भी भगवान कृष्ण के नाम का वर्णन है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि प्रमुख नाम जो है वो कृष्ण है। तो कृष्ण का नाम जप करते रहना चाहिए नित्य सह, बोला हमको भगवान कहते हैं नित्य सह, कि नित्य भगवान कृष्ण का नाम जप करने से हमारा जो अनर्थ है वो खत्म होगा,
जो अपराध है वो खत्म हो जाएगा, जो अपराध करने की प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाएगी, भगवान से अलग होने का, जो हम अलग हो गए, विमुख हो गए हैं, वो प्रवृत्ति भी है, वो खत्म हो जाएगी, भोग करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी और सेवा करने की प्रवृत्ति जागृत होगी। भगवान गीता में भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पाप फल का जो है नाश कर दूंगा और तुम्हें क्या प्रदान करूंगा? मोक्ष प्रदान करूंगा। मा शुचः, डरो मत। यानी ये नहीं होना चाहिए कि हमें कोई डाउट है, भगवान बोल रहे हैं करूं कि नहीं करूं, पूरा सरेंडर करूं, नहीं मिला तो? किसको नहीं मिला है जो आपको नहीं देंगे भगवान? एक उदाहरण बताइए हमको, एक उदाहरण जिसने पूरी तरह भगवान के चरणों में शरणागत ली हो, जिसने भगवान के नाम का शरण लिया हो और उसका उद्धार नहीं हुआ हो। कौन ऐसा एक उदाहरण बताइए कि जिसने भगवान की भक्ति किया और उसके साथ जो उसका विनाश हो गया या उसके साथ गलत हुआ। ये संसार में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हमेशा चलता रहेगा। जैसे पानी का जहाज है, पानी का जहाज पानी पे जा रहा है, पानी बहुत है, समुंदर है, अनंत पानी है, ऐसे हजारों पानी के जहाजों को डुबा सकता है, लेकिन कैसे पानी का जहाज तैर के चला जाता है? क्योंकि उस पानी के जहाज ने पानी पे ही शरण लिया। प्रभुपाद जी उदाहरण देते मछली का। समंदर में जो मछलियां रहती हैं उनको कुछ नहीं होता, बल्कि वही समंदर का पानी अगर ऊपर आ जाता है जमीन पे तो हाहाकार मच जाता है, लेकिन मछली को कुछ नहीं होता क्योंकि मछली ने समंदर की शरण ली है। और पानी के जहाज का उदाहरण एक और तरीके से देख सकते हैं कि पानी अंदर नहीं ले रहा है, वो अपना ऊपर ही ऊपर से निकल जा रहा है। तो भगवान के भक्त जो इस संसार में रहते हैं, जो कि दुखालय है, लेकिन अगर वो भक्ति करते हैं, निरंतर जप में लगे रहते हैं, तो ये संसार के दुखों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं आता। दुख आएंगे लेकिन उनको प्रभाव नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, उसको आप इंजेक्शन लगाइए तो उसको दर्द होगा, वो रोएगा, लेकिन वही इंजेक्शन एक 25 साल के नौजवान को लगाएंगे तो नहीं रोएगा, दर्द नहीं होगा। क्यों? इंजेक्शन तो सेम है, लेकिन छोटे बच्चे का जो चमड़ी है वो बहुत सॉफ्ट है, और जो ये नौजवान है 25 साल का, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। दूसरा, इसके पास ज्ञान है कि मेरे भले के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो वैसे ही भक्त जो होते हैं उनके जीवन में भी दुख आता है, उनको ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि दुख क्यों आ रहा है। एक तो दुखालय है, दूसरा हमारे कर्मों का ये खत्म हो रहे, हमारे कर्म के फल खत्म हो रहे, ठीक है, सह लो, हमारे ही कर्म है, सह के निकाल लो। एक ज्ञान है, दूसरा भक्ति से हमको सहने की शक्ति मिलती है। हम जब भक्ति करते हैं तो हमको सहने की शक्ति मिलती है, भगवान वो शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमारा क्या काम है? हमारे को सिर्फ नाम जप करना है। जैसे यहाँ पे नरसिंह भगवान बताते हैं, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो माम स्मरति नित्यशः। नित्य हमको भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करना है, नाम जप करना है। जलम भित्वा यथा पद्मम नरकाद उद्धारयामि अहम। और फिर मैं, जैसे जल से निकल जाता है कमल का फूल बाहर, वैसे ही मैं क्या करूंगा, अपने भक्त को जो कृष्ण नाम, निरंतर कृष्ण नाम ले रहा है, उसको मैं इस नरक से ऊपर उठा दूंगा और उसका उद्धार कर दूंगा। उद्धारामि अहम। तो इसीलिए हम लोग को ये सुनने के बाद तो इतना ज्ञान आ जाता है और इतना समझ में आ जाता है और ये विश्वास हो जाना चाहिए कि बस भगवान कृष्ण का नाम जप करते रहें और उसी में हमारा उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्री हरिनाम प्रभु की जय।